विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2030 तक दुनिया को टीबी मुक्त करने का रखा लक्ष्य। भारत अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पीछे। हरियाणा को दिसंबर 2022 तक, भारत को 2025 तक टीबी मुक्त किए जाने का लक्ष्य किया तय। वर्ष 2022 के अंत तक हरियाणा प्रदेश को टीबी मुक्त कर दिया जाएगा, तो वहीं भारत देश को 2025 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया। इसी को लेकर आज 24 मार्च को टीबी विश्व दिवस पर भिवानी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर टीबी जांच के लिए एक मोबाइल वैन को हरियाणा में ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर शिवकांत शर्मा, भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने रवाना किया। ये वैन प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में टीबी के मरीजों की जांच कर उन्हें चिन्हित करने का काम करेगी। आज भारत में प्रति 10 लाख व्यक्तियों में 219 टीबी के मरीज पाए जाते हैं। भारत में सबसे अधिक टीबी के मरीज उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और बिहार में मिलते हैं। ऐसे में हरियाणा राज्य टीबी मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर विश्व टीबी दिवस पर टीबी बीमारी की जांच के लिए मोबाइल को हरी झंडी दिखाते हुए हरियाणा के ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर शिवकांत शर्मा, विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकारों ने देश को टीबी मुक्त करने के लिए अनेक योजनाएं चलाई। हरियाणा राज्य में टीबी के मरीज को सरकारी अस्पताल से निःशुल्क दवाइयां दी जाती है तथा 6 माह तक मरीज के खाते में पोषक भोजन के लिए 500 रुपए अनुदान दिया जाता है तथा जो व्यक्ति टीबी के मरीज को चिन्हित करने में मदद करता है उसे भी 500 रुपए तथा टीबी के मरीजों को समय पर दवाइयां देने के लिए आशा वर्कर्स, डॉक्टरी स्टाफ को 500 रुपए इंसेंटिव भी राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है ताकि वर्ष 2022 के अंत तक टीबी को हरियाणा से मुक्त किया जा सके। भिवानी जिले में पिछले वर्ष 2810 टीबी के मरीज सामने आए थे, जबकि वर्ष 2022 में भिवानी जिले में टीबी के 602 मामले हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। आज हम सभी जो है विश्व क्षय रोग दिवस या वर्ल्ड टीबी डे मना रहे हैं और ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। इसमें आज के दिन ही जो रॉबर्ट कॉक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने टीबी के कीटाणु की खोज की थी और उन्हीं के सम्मान में लोगों को टीबी के प्रति जागरूक करने के लिए हम हर साल वर्ल्ड टीबी डे मनाते हैं। और इसका उद्देश्य ये है कि मरीज जो है वो ये ना सोचे कि ये टीबी कोई ऐसी बीमारी है जिसके प्रति उनको कोई स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन होगा। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है और इसका इलाज पूरी तरह संभव है। मरीज अगर 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी हो तो तुरंत अपनी बलगम की जांच कराए ताकि बीमारी का जल्दी पकड़ के उसका इलाज पूर्ण किया जा सके। और हमारे जो सरकार के द्वारा टीबी को ख़त्म करने के लिए 2025 का टारगेट बनाया गया है। हमारे जो भिवानी में और हरियाणा में हमने 2022 का टारगेट लिया है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोग जितने भी टीबी के मरीज हैं उनको सभी को ढूंढ के उनका खोज करके उनको ट्रीटमेंट पे डालें, उनका पूरा इलाज दें। इसके अंतर्गत हमारे पास डीएमसी हैं, डेजिग्नेटेड माइक्रोस्कोपिक सेंटर हैं, जहां माइक्रोस्कोप से बलगम की जांच होती है। हमारे पास मोलिकुलर टेस्ट भी हैं जहां पर सीबीनेट और ट्रूनेट जैसी मशीनें, आधुनिक मशीनें हैं जिनसे तुरंत उनकी जांच करके उनका पता लगाया जा सकता है। यहाँ तक कि जो रेजिस्टेंट टीबी होती है, जैसे रिफेम्सिन रेजिस्टेंस है, उसका पता लगा के मरीज को उसकी रेजिस्टेंस पैटर्न के हिसाब से दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती हैं। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ड्रग सेंसिटिव टीबी, सभी प्रकार की दवाइयों के बीमारी के लिए इलाज यहाँ संभव है और पूर्ण रूप से दिया जाता है। जहाँ तक आंकड़ों की बात की जाए तो हमारे पास जो पिछले साल से कम हुए हैं मरीज, और पिछले साल हमारे 2021 में 2810 पेशेंट पूरे थे और आज तक हमने 418 तो हमारे पब्लिक के और 184 प्राइवेट पेशेंट्स जो हैं वो हमारे दवाइयाँ खा रहे हैं। हमारे इस प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग जो टीबी के मरीज को 500 रुपये पोषण योजना का देते हैं, जिसमें जब तक मरीज दवाई खाता है उसके 500 रुपये उसके खाते में जमा होते हैं ताकि वो भरपूर पोषण ले सके। इसके अलावा जो व्यक्ति अगर टीबी के मरीज की सूचना देता है और उस व्यक्ति को टीबी पाई जाती है तो हम उसको 500 रुपये सूचना के इंसेंटिव के रूप में भी देते हैं। टीबी के मरीजों को दवाई खिलाने के लिए ट्रीटमेंट सपोर्टर जो होते हैं आइडेंटिफाई किए जाते हैं, जो ज़्यादातर हमारी आशा होती हैं, उनको हम दवाई मरीज को समय पे खिलाने के लिए भी हम उनको इंसेंटिव देते हैं, जो कि 1000 रुपये ड्रग सेंसिटिव के लिए और 5000 ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए दिया जाता है। इसी प्रकार जो सीबीनेट की जांच है वो प्राइवेट वाले मरीजों को भी उपलब्ध की जाती है। जो प्राइवेट से मरीजों की सूचना हमें प्राप्त होती है उन मरीजों को भी हम निक्षय पोषण योजना का 500 रुपये का जो भत्ता होता है वो उनको देते हैं और अगर वो मरीज हमारी दवाई खाना चाहे तो हमें उसे सरकारी दवाई जो है फ्री में उसको उपलब्ध करवाते हैं। और मेरे को सरकार ने इस वर्ष हरियाणा का प्राइवेट सेक्टर का जो टीबी के इलाज के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, मैं उसके लिए सरकार का आभारी हूँ। और यहाँ के स्थानीय प्रशासन का विशेष तौर पर हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सुमन जी का विशेष रूप से आभारी हूँ। और मैं उन मरीजों का भी आभारी हूँ जिन्होंने मेरे अस्पताल में और मेरे इलाज में इतना विश्वास जताया है। मेरे लिए गर्व की बात है, पूरे जिला के लिए गर्व की बात है और ये उपलब्धि हम सभी की है, मेरे अकेले की नहीं है। जहाँ तक टीबी के इलाज की बात है, मैं एक ही बात कहना चाहूँगा आम नागरिकों से
कि सरकार ने इतनी अच्छी सुविधाएं दी हैं, पूरा इलाज फ्री है, जांच फ्री है, 500 रुपये महीना 6 महीने तक अच्छी खुराक खाने के लिए भी सरकार मरीज को दे रही है। जो चिकित्सक डायग्नोज कर रहे हैं, बीमारी को पकड़ रहे हैं, उनको भी 500 रुपये प्रति व्यक्ति या प्रति मरीज सरकार दे रही है। इतनी अच्छी सुविधाएं और इतनी अच्छी जो एक प्रोत्साहन देने के बावजूद भी अगर हम इसमें पिछड़ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। तो मेरा सभी से आग्रह है, विशेष तौर से आम नागरिकों से, कि वो इलाज में देर ना करें। मैं ये देख रहा हूँ कि प्राइवेट सेक्टर में भी मरीज़ आम तौर पे बीमारी बहुत फैलने के बाद डॉक्टर के पास आते हैं। तो शुरुआती स्टेज पर अगर बीमारी डायग्नोज हो जाती है तो उसका जो इलाज का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। लेट आने पर कई बार हम दुर्भाग्य से पूरी मेहनत करने के बावजूद भी मरीज़ को नहीं बचा पाते। इसलिए मेरा आग्रह है कि बहुत जल्दी स्टेज पर दाएं बाएं आप झोला छाप के चक्कर में ना पड़ के आप सरकारी सुविधा में जाएं चाहे प्राइवेट में जाएं, लेकिन अच्छे चिकित्सक के पास जाकर के अपना इलाज करवाएं, बीमारी की पहचान करवाएं और तुरंत इलाज शुरू करें, जिससे कि और लगातार दवाई खाएं, जिससे कि आपकी बीमारी पूर्ण रूप से ठीक हो और जल्दी से जल्दी ठीक हो। बड़े हर्ष की बात है कि हमारे ज़िले में एक टीबी वैन जो केंद्र सरकार द्वारा दी गई है उसका हमने यहाँ से चालू कर दिया है बस को, और वो हर टाइप से चाहिए एक्सरे लेके या जांच के लिए, एक्सरे और बलगम की जांच के लिए इसमें यूनिटें अंदर बना दी गई हैं। और जिस प्रकार का भी हमें टीबी का मरीज़ मिलेगा हम उसकी देखभाल करना चाहते हैं तुरंत। इस रोग को हरियाणा से भगाने के लिए हमारा प्रयास है। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे साथी डॉक्टर रघुवीर संडलिया जी इस काम में लगे हैं और प्रत्येक मुद्दे को लेकर हमारा हॉस्पिटल आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। टीबी डे मनाने का हमारा मकसद यही है, जो टीबी के जो मरीज़ हैं हम इसको एलिमिनेट करें, और टारगेट है हमारा 2025 तक का। इसके कार्य को करने के लिए हमारा जो ब्रांड एम्बेसडर हैं स्टेट के डॉक्टर शिवकांत हैं और पूरे इंडिया का हमारे अमिताभ बच्चन जी हैं। तो इसको कार्य को पूरा करने के लिए हमने एक बस की डिमांड की थी, जो कि मैदानता के सहयोग से हमारे 2 महीने रहेगी। 10 मई तक उसमें रहना है। वो हर गांव जो हाई रिस्क के एरिया में जा कर के मरीजों को फाइंड आउट करेगी, और उसके एक्सरे की सुविधा है और उस बलगम की सैंपल लेने की सुविधा है। जैसे ही उनका टीबी डायग्नोज होता है तो हमारे जो वर्कर हैं उसको टीबी की दवाई देंगे, और हर मरीज़ को हम 500 रुपये भी लेते हैं। नोटिफिकेशन करने वाले को भी इंसेंटिव मिलता है, इलाज जिसका हो रहा है उसको भी मिलता है, और जिसको सहयोग करता है उसको भी हम इंसेंटिव दे रहे हैं। तो इस प्रकार टीबी के जितने भी मरीज़ हैं उनकी दवाइयों के साथ साथ में न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखा जाता है। मैं आप सभी के माध्यम से सभी लोगों को आग्रह करूंगा, जिसकी खांसी हो 2 हफ्ते से ज़्यादा हो, बुखार हो, वज़न कम हो रहा हो, भूख कम लगती हो, वो अपना बलगम जांच ज़रूर करवाए। और जितना जल्दी हम टीबी के मरीज़ को पहचानेंगे, उसका इलाज होगा, तो इनकी संख्या कम होगी। वो फैलाने में इतना कारगर नहीं होता। तो हम हमारा अचीवमेंट है 2025 तक का इस एलिमिनेशन का, उसमें सक्सेस हो सकते हैं।